हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, शानदार होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग जो है बिहार पुलिस मद्य निषेध भर्ती परीक्षा वर्ष 2026 में जो होने वाला है उसके लिए जो है आपका एडिटोरिया के द्वारा एक बुक जारी किया गया है। 15 सेट इसमें दिए गए हैं टोटल। तो हम लोग जो है आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 7 को देखने वाले हैं। इससे पहले जो है आपको 6 प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका पीडीएफ हम सेट नंबर 7 का पीडीएफ जो है हम अपलोड कर दिए हैं। ठीक है। तो टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 एडिटोरिया। चलिए, प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न दिया गया है। पहला सवाल है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा उपबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है। तो कनाडा के संविधान से जो है आपका राइट आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय का परामर्शदायी क्षेत्राधिकार। ये आपका जो है कनाडा से लिया गया है। बाकी जो है और बता देते हैं कनाडा से क्या क्या लिया गया है। तो राज्यपाल की नियुक्ति कनाडा से ली गई है, अवशिष्ट सूची कनाडा से ली गई है, संघीय प्रणाली कनाडा से ली गई है और जीएसटी मॉडल ये भी आपका कनाडा से लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन। समवर्ती सूची की संकल्पना जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि के प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें तो ये आपका हो जाएगा 2 नंबर सवाल का अनुच्छेद 49। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी अनुच्छेद 39 का ए में निःशुल्क विधि सहायता की यहाँ पर चर्चा है और 48 के ए में आपका वन्य एवं वन्य जीव का संरक्षण दिया गया है और अनुच्छेद 50 में जो है कार्यपालिका का न्यायपालिका से यहाँ पर पृथक्करण दिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट सवाल देखिए, 3 नंबर प्रश्न, भारतीय संविधान में कौन सा संशोधन उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का केंद्र शासित प्रदेशों पर विस्तार से संबंधित है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 3 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर देखिए तो हो जाएगा, इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला सवाल यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट सवाल की बात करें तो चौथा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर रोक लगाता है। इसका करेक्ट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये आपका 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नियोजित करने पर रोक लगाता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर सी। बाकी अनुच्छेद 32 में जो है ये आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार से संबंधित है और अनुच्छेद 14 से लेकर 18 है ये आपका समानता के अधिकार से संबंधित है और अनुच्छेद 19 से लेकर 22 ये आपका स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है और शोषण के विरुद्ध अधिकार की चर्चा जो है अनुच्छेद 23 से लेकर 24 के बीच में है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में ओबीसी उम्मीदवार के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा, इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा मंडल आयोग ने। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला सवाल है 6 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कैबिनेट समिति नहीं है। तो कैबिनेट समिति कौन सी नहीं है पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर मंत्रियों के बीच विवाद पर समिति, ये आपका कैबिनेट समिति नहीं है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट सवाल देखिए 7 नंबर सवाल, संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब प्रस्तुत किया था। तो संसद में पहला लोकपाल विधेयक जो है कब प्रस्तुत किया गया था, तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो वर्ष 1968 में, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 8 नंबर सवाल का ए ऑप्शन हो जाएगा, चुनाव की अधिसूचना जारी करना। ये आपका चुनाव आयोग नहीं करता है
ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब हुआ था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल देखिए, ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है? तो ग्राम सभा का अभिप्राय जो है ये आपका ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोगों से है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और बाद में मुख्यमंत्री राज्यपाल से मंत्री परिषदों की नियुक्ति की अनुशंसा करता है? इसकी चर्चा जो है ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अनुच्छेद 164 में है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला सवाल देखिए, किस आईआईटी द्वारा मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को खत्म करने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए, भुवनेश्वर में आयोजित 18वें प्रवासी भारतीय दिवस की थीम क्या था? तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है ये आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष, और भुवनेश्वर में इस बार आयोजित किया गया था 18वें क्रम का। ये आपका इसका थीम पूछ रहा है, तो इसका जो राइट आंसर की बात करें ये आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, आईसीसी अंडर 19 महिला टी20 विश्व कप 2025 का आयोजन किस देश में किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 नंबर सवाल का ये आपका हो जाएगा मलेशिया में किया गया, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। अगला सवाल देखिए, 15 नंबर प्रश्न है, 25वें फीफा विश्व कप 2034 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब को सौंपी गई है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी सऊदी अरब। फीफा का मुख्यालय जो है ये आपका कहाँ पर है बताइए? फीफा की स्थापना जो है ये आपका 1904 में हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, हाल ही में जारी वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 10वें स्थान है, 10वां स्थान, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट यहाँ पर शांति में देख लीजिए, तो शांति में जो है भारत का 115वां स्थान है शांति में सूचकांक में, ठीक है। बाकी खुशहाली सूचकांक में इम्पोर्टेंट है ये, खुशहाली सूचकांक में 116वां स्थान है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, टाइम्स हायर एजुकेशन की 2026 की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में शीर्ष 200 विद्यालयों में भारत के कितने विद्यालय शामिल है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका 0, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए, एक भी नहीं। नेक्स्ट सवाल देखिए, हाल ही में तटरक्षक बल में शामिल अदम्य श्रेणी का दूसरा गश्ती पोत का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा ICGS अक्षर है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, 1937 के प्रांतीय चुनावों में कांग्रेस द्वारा मंत्रिमंडल का गठन किन राज्यों में किया गया था? इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर बॉम्बे में किया गया था, पंजाब में भी किया गया था, उड़ीसा में भी किया गया था, मद्रास में भी किया गया था, ठीक है, और असम में भी किया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ पर मध्य प्रांत में जो है ये आपका देखिए किया गया था कि नहीं, असम में जो है ये आपका नहीं किया गया था, ठीक है, और मध्य प्रांत में भी मध्य प्रांत में किया गया था। तो याद रखिएगा यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल देखिए, प्राग ऐतिहासिक स्थल बोलन किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा बेलन नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन हो जाएगा सी, याद रखिएगा। भारत में पहला मानव साक्ष्य जो है नर्मदा घाटी से मिला है। पहला यहाँ पर खेती जो है ये आपका मेहरगढ़ में हुआ था पाकिस्तान में, और कौन सा हुआ था? तो गेहूं का हो, ठीक है, याद रखिएगा। पहला चावल का साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो लेहुरा देव जो कि यूपी में है, और सेकंड नंबर पर कोल्डिहवा है जो कि यूपी का है। नेक्स्ट सवाल देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के विषय में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा पहला है, स्वतंत्रता पश्चात सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए, तो आपका सही है। नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग का साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुआ है, ये आपका गलत है, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बाकी रंगपुर की खोज 1953 में रंगनाथ राव द्वारा किया गया था, तो ये सही है।
और सिंधु घाटी सभ्यता की खोज दयाराम साहनी द्वारा 1921 में किया गया था, ये भी सही है। ठीक है, गलत पूछा था, राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट है जैन धर्म के अंतर्गत द्वितीय जैन संगीति का आयोजन कब किया गया। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन जो है ये आपका राइट आंसर देखेंगे तो 512 ईस्वी में किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। ठीक है, पहला जो है 320 ईस्वी में किया गया फर्स्ट, ठीक है याद रखिएगा, फर्स्ट 320 ईस्वी में और सेकंड जो है 512 ईस्वी में। पहला जो है पाटलिपुत्र में हुआ था, ठीक है, और दूसरा गुजरात वल्लभी में। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस चोल शासक ने राज केसरी वर्मा की उपाधि धारण की थी। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा राजराज प्रथम ने। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है राजराज प्रथम ने करवाया था, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और राजराजेश्वर मंदिर का भी निर्माण जो है राजराज प्रथम ने ही करवाया था, और तंजौर मंदिर का निर्माण ये भी राजराज प्रथम ने ही करवाया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, सल्तनत काल में लगान निर्धारित करने की मिश्रित प्रणाली को किस नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मुक्ताई के नाम से जाना जाता था, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट सवाल देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन सा कथन ये आपका कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है, इसको चुनना है। पहला कथन है, इस एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो ये गलत है। कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, आपका सही है। ठीक है, कब किया गया था, तो 1774 ईस्वी में किया गया था। कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1774 ईस्वी में किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और बाकी संचालक मंडल का कार्यकाल 6 वर्ष निश्चित किया गया, ये गलत है। ठीक है, 4 वर्ष निश्चित किया गया था। और 1000 पाउंड में अंशधारियों के स्थान पर 500 पाउंड के अंशधारियों को संचालक चुनने का अधिकार प्रदान किया गया, ये भी गलत है। ठीक है, सही पूछा था, राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना कब की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की स्थापना जो है 15 अगस्त 1906 को किया गया था, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न की बात करें, द इंडियन सोशलिस्ट नामक क्रांतिकारी समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ किया गया था। इसका राइट आंसर देखेंगे तो लंदन में किया गया था, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी लंदन। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग का मुख्यालय कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पूना में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी पूना। नेक्स्ट सवाल देखिए, 29 नंबर प्रश्न है, संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति का प्रतिपादन किसने किया था। इसका राइट आंसर देखेंगे तो महात्मा गांधी ने किया था, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, वर्ष 1906 में किस भारतीय रियासत ने अपनी पूरी रियासत में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बना दिया। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बड़ौदा ने। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, फ्रांस एवं प्रसा के बीच सेडोन का युद्ध कब हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपका 1870 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन हो जाएगा ए। जीत जो है प्रसा की हुई थी और हार जो है फ्रांस की हुई थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बाकी फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, तो 1871 ईस्वी में हुई थी। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, तो 1871 में हुआ था। ठीक है, किसने किया था, तो बिस्मार्क ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, रूसी क्रांति के दौरान शांति, भूमि और रोटी का नारा किसने दिया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बोल्शेविक ने दिया था, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पारिस्थितिक तंत्र की उत्पादकता निम्नलिखित में से किसको मिलाकर बनती है। तो इसका जो राइट आंसर की बात करें आपका ए ऑप्शन हो जाएगा सकल उत्पादकता और प्राथमिक उत्पादकता को, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला सवाल है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक सभी समानांतर वृत्त को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो 34 नंबर सवाल का हो जाएगा, यहाँ पर अक्षांश रेखा कहा जाता है। ठीक है, अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 है और देशांतर रेखाओं की संख्या जो है 360 है। ठीक है, याद रखिएगा, यानी 360 है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला प्रश्न है, जमी हुई गैसों, चट्टान और धूल के ब्रह्मांडीय हिम गोले जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं क्या कहलाते हैं। इसका राइट आंसर देखेंगे तो धूमकेतु कहलाते हैं, ऑप्शन हो जाएगा सी। क्षुद्र ग्रह जो है ये आपका मंगल और बृहस्पति का, ठीक है, रूप है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा महासागर भूमध्य सागर के बीच तक फैला है। भूमध्य सागर तक कौन सा महासागर फैला हुआ है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अटलांटिक महासागर, ऑप्शन हो जाएगा सी।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, तटीय क्षेत्रों में रात के समय हवा स्थल से समुद्र की ओर चलती है क्योंकि। इसका राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, पानी भूमि की तुलना में धीमी गति से ठंडा होता है, इसी कारण। अगला प्रश्न देखिए, भागीरथी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो भिलांगना है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 39 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य अभी भी प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई पद्धति का उपयोग करता है। आपका कौन सा राज्य है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो मेघालय हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, 40 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस प्रकार की कृषि परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की जाती है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 40 नंबर प्रश्न का ये आपका हो जाएगा निर्वाह कृषि, ऑप्शन हो जाएगा बी, निर्वाह कृषि। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को इसकी स्वखेती सेल्फ कल्टीवेटिंग विशेषता के कारण न्यूनतम जुताई की आवश्यकता होती है। तो आपका कौन सी मिट्टी है, तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा काली मिट्टी, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। काली मिट्टी का दूसरा नाम जो है रेगुड़ मिट्टी है, याद रखिएगा, रेगुड़ मिट्टी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मात्रा के अनुसार वायुमंडल में मौजूद गैसों का घटता क्रम क्या है। तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 42 का सी, ऑप्शन हो जाएगा नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर नियॉन, यानी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन और सबसे कम नियॉन। नेक्स्ट सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन का प्रकार है। आपका कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर देखेंगे उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 44 नंबर सवाल है, आयात प्रतिस्थापन का अर्थ है। आयात प्रतिस्थापन का अर्थ है, तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अंतमुखी व्यापार नीति, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, आर्थिक नियोजन विषय है। तो आर्थिक नियोजन जो है ये आपका समवर्ती सूची का विषय है, ऑप्शन हो जाएगा सी। शिक्षा जो है ये आपका समवर्ती सूची का विषय है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिए, अल्पकाल में भारतीय रिजर्व बैंक जिस ब्याज दर पर व्यापारिक बैंकों को उधार देता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको जो है ये आपका रेपो दर कहते हैं, ऑप्शन हो जाएगा बी, रेपो दर। अगला प्रश्न देखिए 47 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पद परिभाषा युग्म सही है, ठीक है, तो इसको बताना है। तो पहला है, जल संधि दो भूभागों को मिलाने वाली भूमि की एक सकरी पट्टी होती है, तो आपका गलत दिया गया है। और इस्थमस दो बड़े जल निकायों को जोड़ने वाले पानी का एक संकीर्ण भाग है, तो आपका सही दिया गया है, ठीक है, ये भी गलत है, ठीक है, यानी ऑप्शन हो जाएगा न तो एक और न ही दो, ऑप्शन हो जाएगा डी, दोनों गलत था, दोनों का उल्टा परिभाषा दिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, लेटराइट मृदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के काजू जैसे वृक्षों वाली फसलों के लिए लाल लेटराइट मिट्टी अधिक उपयुक्त है, तो ये आपका सही है। इसमें सामान्यतः ह्यूमस काफ़ी मात्रा में होता है, ये आपका गलत दिया गया है, ऑप्शन हो जाएगा बी। बाकी जो है यह मृदा चाय और कॉफ़ी उगाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है, सही है। लेटराइट मृदाएँ उच्च तापमान और भारी वर्षा के क्षेत्रों में विकसित होती है, ये भी सही है। अगला प्रश्न देखिए, टीला, सेती और बेरी किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। इसका राइट आंसर देखेंगे घाघरा नदी की, ऑप्शन हो जाएगा सी, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में आयकर निम्न में से किसका उदाहरण है। आपका करेक्ट आंसर देखेंगे तो प्रगतिशील और प्रत्यक्ष कर का, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला सवाल देखिए, वंदे मातरम गीत किस पुस्तक में से लिया गया है। तो आपका जो है आनंद मठ के द्वारा लिया गया है, आनंद मठ पुस्तक से, और इसके रचनाकार जो है बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, ठीक है। कब लिया गया था, तो 1882 ईस्वी में लिया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से आती है, उपरोक्त कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, किसने कहा था बताइए, ये आपका किसने कहा था। तो करेक्ट आंसर की बात करें तो इसका हो जाएगा भगत सिंह ने कहा था, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला सवाल इम्पोर्टेंट है, 53 नंबर सवाल, सूर्य के उगने से पहले एवं सूर्य के डूबने के बाद आकाश में उपस्थित प्रकाश का कारण है। इसका राइट आंसर देखेंगे तो प्रकाश का अपवर्तन, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे,
अगला सवाल है दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब निम्न में से कहाँ बनता है? तो दूरदृष्टि दोष में जो है ये आपका उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, इसको पहले ध्यान में रखिएगा। और इसका प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। रेटिना के आगे किस में बनता है? तो निकट दृष्टि दोष में, याद रखिएगा, पूछा जाता है। नेक्स्ट सवाल देखिए, यहाँ पर दिया गया है रेटिना के आगे बना और इसमें जो है रेटिना के पीछे बना है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रत्यवर्ती धारा AC को दिष्ट धारा DC में बदलने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर देखेंगे तो रेक्टिफायर का, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला सवाल है भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा डैश से कम होती है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 75 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिए, यूरोप की मुख्य नदी कौन सी है? यूरोप की मुख्य नदी की बात करें आपका कौन सी हो जाएगी? तो डैन्यूब है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण IAEA का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका वियना में है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। इसकी स्थापना जो है वर्ष 1957 ईस्वी में किया गया था। एक सेकंड रुकिए, IAEA की स्थापना जो है ये आपका वर्ष 1957 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। UNEP का मुख्यालय कहाँ है? ये आपका नैरोबी केन्या में है, ठीक है। FAO का मुख्यालय कहाँ है? FAO इसका जो है रोम में मुख्यालय है, ठीक है, याद रखिएगा। और जेनेवा में जो है ये आपका WHO का मुख्यालय है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो है ये आपका 29 अगस्त को मनाया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, BC राय पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो BC राय पुरस्कार जो है चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिए, BC रॉय पुरस्कार ये आपका हो गया चिकित्सा के क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिए, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा है? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग जो है अरुंधति रॉय ने लिखा है, ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, पराध्वनि का उपयोग किसमें किया जाता है? तो पराध्वनि का उपयोग जो है ये आपका समुद्र की गहराई का पता लगाने में सही है, घड़ियों के पुर्जे को साफ करने में ये भी सही है, संकेत भेजने में ये भी सही है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, अगला सवाल 63 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का संसाधन नहीं है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे तो आपका हो जाएगा कौन सा हो जाएगा बताइए? इसका राइट आंसर हो जाएगा तापीय ऊर्जा, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला सवाल है ये आपका मैथ का सवाल है, इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न भी मैथ का ही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा डी ऑप्शन हो जाएगा 5%। इसका सॉल्यूशन हम डाल देंगे टेलीग्राम पर, ठीक है। 66 नंबर प्रश्न का हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 67 नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए 68 नंबर प्रश्न, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा बताइए? सी ऑप्शन हो जाएगा, रीजनिंग का प्रश्न है, ठीक है। 69 नंबर प्रश्न का हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखेंगे ये आपका ये भी रीजनिंग का ही है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। इसका डिस्कशन जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, ठीक है। तब तक यहाँ पर आंसर आप लोग देख लीजिए, मिला लीजिए। इसका राइट आंसर देखेंगे तो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्या क्या है? तो महिला, सास और गृहिणी। तो देखिए सभी गृहिणी जो है ये आपका सभी महिलाएं जो है ये आपका सास भी होती है, गृहिणी भी होती है, तो इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न देखिए, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र NaHCO3 होता है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका रासायनिक नाम जो है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं है पूछा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोडीन 131 थायराइड उपचार, यही गलत है, बाकी सभी। कोबाल्ट 60 का उपयोग कैंसर के लिए किया जाता है, सही है। फास्फोरस 32 का उपयोग ल्यूकेमिया के लिए किया जाता है, ये भी सही है। सोडियम 24 का उपयोग रक्त प्रवाह का पता लगाने के लिए किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नायलॉन है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति होती है, तो धातुओं की ऑक्साइड की प्रकृति क्षारीय होती है और अम्लीय जो है अधातु के ऑक्साइड की प्रकृति जो है अम्लीय होती है।
नेक्स्ट सवाल देखेंगे, धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति, तो आपका क्षारीय हो गया, ये आपका हो गया है। अगला प्रश्न देखिए, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिरका में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। इसका सूत्र जो होता है Na, इसका सूत्र एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, तो NaHCO नहीं, NaCO3 नहीं होता है, CH3COOH होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखेंगे 77 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लौह अयस्क का उत्पादन सर्वाधिक होता है, तो आपका उड़ीसा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ है, आईसीसी का मुख्यालय जो है ये आपका दुबई में है और इसकी स्थापना जो है 1909 ईस्वी में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पर है, तो मुंबई में है, इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा। दक्षिण अफ्रीका की मुद्रा क्या है, तो दक्षिण अफ्रीका के मुद्रा का नाम जो है रैंड है, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिए, एक्वारेजिया किसका मिश्रण है, तो एक्वारेजिया जो है 3HCl, यहाँ पर 3 होगा, 3HCl एवं HNO3 का मिश्रण होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन, सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, 3HCl एवं 1HNO3। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आवर्त सारणी का हिस्सा नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गैस। बाकी धातु, अधातु और उपधातु तीनों आवर्त सारणी के हिस्से हैं। अगला प्रश्न देखिए, दिलों के दौरे का कारण है, तो दिल के दौरे पड़ना, इसका कारण जो हो जाएगा हृदय तक रक्त आपूर्ति की कमी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हृदय के दाहिने भाग से विऑक्सीकृत डीऑक्सीनाइज्ड रक्त को फेफड़े में ले जाता है, आपका राइट आंसर देखेंगे तो फुफ्फुस धमनी हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न की बात करें, रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है, तो आपका अधिवृक्क ग्रंथि है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आंख के नेत्रपटल, कोशिका झिल्ली और प्रोटीन संरचना को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है, आपका कौन सा है, तो राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा जिंक है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, अगला सवाल है, पेप्टिक अल्सर के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है, तो पेप्टिक अल्सर के लिए जो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी नामक जीवाणु जो है जिम्मेदार है, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका वैज्ञानिक नाम मैग्नीफेरा इंडिका है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका आम का है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए, 88 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन से युग्म सही मिलान नहीं है, तो यहाँ पर विटामिन B1 का बायोटीन नाम नहीं है, ठीक है, यही गलत है, ऑप्शन हो जाएगा ए। विटामिन B1 का जो है थाइमीन नाम है, ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए। बाकी जो है यहाँ पर विटामिन B3 का नियासिन नाम है, ये आपका सही है। विटामिन B12 का साइनोकोबालमिन नाम है और विटामिन के का फ्यूलोक्विनोन नाम है, ठीक है। बायोटीन जो है आपका विटामिन B7 का नाम है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, तो आपका हो जाएगा तंत्रिका कोशिका, ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला सवाल देखिए 90 नंबर, एलपीजी का पूरा नाम क्या है, तो आपका लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन हो जाएगा बी। ये आपका ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप कीटों को पकड़कर अपना आहार प्राप्त करता है, तो आपका हो जाएगा घटकर्णी, ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, तो आपका हो जाएगा शुद्रांत, ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल देखिए, यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32 है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या, तो 32 में से 16 जब घटाइएगा तो आपका 16 आएगा, ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा मुझे भारी दुख हुआ, तो मुझे बहुत भारी दुख हुआ ये होगा, ठीक है, मुझे बहुत दुख हुआ, भारी नहीं होगा, यही गलत है, ऑप्शन हो जाएगा ए। बाकी तुम्हारे माता पिता क्या काम करते हैं, ये सही है। मैं गाने का अभ्यास करता हूँ, ये भी सही है। और मैंने यह पुस्तक पढ़ी है, ये भी सही है। अगला प्रश्न देखिए, सर्वनामिक विशेषण का एक अन्य नाम क्या है, आपका राइट आंसर देखेंगे तो संकेतवाचक विशेषण है, ऑप्शन हो जाएगा बी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से त्रुटिपूर्ण विकल्प का चयन कीजिए, आपका कौन सा गलत है,
तो पहला है जो आसानी से झुकाया जा सके उसे निरापद कहते हैं, तो ये आपका गलत दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए। बाकी जो व्यक्ति सांसारिक विषय तो भोग से हो निरी और जिस पर हमला किया गया है उसे आक्रांत कहते हैं और शीघ्र प्रसन्न होने वाला आशुतोष कहलाता है। ये तीनों सही है, ठीक है, त्रुटिपूर्ण ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिए, विलोम शब्द की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, वो कौन सा है? आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पुष्ट का दुष्टि, यही गलत है, ठीक है। बाकी सभी करुणा का निष्ठुरता सही है, दाता का याचक सही है और छली का निष्कपटी सही है। अगला प्रश्न देखिए, पितृ प्लस अनुमति का सही संधि विच्छेद क्या है? तो आपका राइट आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पित्रानुमति। अगला प्रश्न देखिए, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ट वर्ड, तो इनमें से कौन सा सही है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रिवर्बरेट, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिए 100 नंबर, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव इनटू गिवन सेंटेंस, द फैंस इनवाइटेड द क्रिकेटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, द क्रिकेटर वाज इनवाइटेड बाय द फैंस। तो चलिए हम लोग 100 प्रश्नों को देखे हैं, मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 8 के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया गया है। मैथ और रीजनिंग का सोल्यूशन हम अपलोड कर देंगे कुछ देर में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।